Hello students, myself Sarika Kumari. Today we are going to study the sixth chapter of science class 10, that is life processes. आज हम लोग चैप्टर 6 क्लास 10 की चैप्टर 6 में जो लाइफ प्रोसेसेस है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ये लाइफ प्रोसेसेस होते क्या हैं, इन्हें हम डिफ़ाइन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एवरी डे वी सी अराउंड अस मैनी लिविंग क्रिएचर्स फ्रॉम टीनी इंसेक्ट्स, बैक्टीरिया टू giant mammals. Sometimes in every one of them is common. हम लोग रोज़ कोई ना कोई छोटे छोटे लिविंग क्रिएचर्स देखते हैं, बहुत सारे लिविंग क्रिएचर्स देखते हैं, चाहे वो लिविंग क्रिएचर्स बड़े हो छोटे हो, जेंट मैमल्स हो। जेंट मैमल्स का मीनिंग होता है बड़े बड़े मैमल्स, ठीक है। सम टाइम इन एवरी वन ऑफ दैम इज़ कॉमन। ये सारे लिविंग क्रिएचर्स में कुछ ना कुछ कॉमन होते हैं। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स। तो हम लोग पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के क्या कैरेक्टर होते हैं, हम कैसे जानेंगे कि वो लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्फ। लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, खुद से मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग खुद से मूव कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स नीड फूड, वाटर एंड एयर। लिविंग थिंग्स को फूड की ज़रूरत होती है, वाटर की ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्स टू चेंजेस अराउंड दैम, दे आर सेंसिटिव। लिविंग थिंग्स जो होते हैं उसमें रिस्पॉन्स होते हैं, सेंसिटिव होते हैं वो। जस्ट लाइक अगर आप उसे टच करोगे तो उसे फील होगा, ठीक है। जैसे आपकी आँखें, आप किसी चीज़ को गौर से देखते हो तो आपकी पलक झपक जाती है, तो वो रिस्पॉन्स करती है। सेंसिटिव, जैसे आपकी टंग होती है, आप टच करते हो, कुछ खाते हो तो वो आपके टेस्ट को बताता है। स्किन होती है, टच करते हो तो आपको फील होता है, ठीक है। लिविंग थिंग्स रिस्पायर, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है। फूड से एनर्जी रिलीज करते हैं, फूड खाने के बाद उन्हें एनर्जी मिलती है। रिस्पिरेशन मीन्स वो ऑक्सीजन का इनहेलेशन करते हैं और CO2 का एक्सलेशन करते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रीट, गेट रीड ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी। लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, वेस्ट मटेरियल को बॉडी से रिमूव करते हैं। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, दे कैन हैव यंग वंस, ठीक है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, वो बच्चे को जन्म देते हैं, यंग वंस को जन्म देते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द लाइफ प्रोसेसेस इन डिटेल। द लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन एंड रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट and excretion, control and coordination, growth, movement and reproduction। इस चैप्टर में हम लोग लर्न करेंगे लाइफ प्रोसेस के बारे में डिटेल से। तो ये लाइफ प्रोसेसेस क्या है, जैसे न्यूट्रिशन लाइफ प्रोसेसेस हैं, रिस्पिरेशन लाइफ प्रोसेसेस हैं, ट्रांसपोर्ट यानी ट्रांसपिरेशन लाइफ प्रोसेसेस हैं, एक्सक्रिएशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, ये सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, बेसिक प्रोसेसेस हैं, ठीक है, विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ, ठीक है। और ये लाइफ को मेंटेनिंग करने का एक प्रोसेस है। अगर आप ज़िंदा हो तो अगर आपके अंदर लाइफ प्रोसेसेस नहीं होगी तो आप अलाइव नहीं रहोगे, आप ज़िंदा नहीं रहोगे।
जिंदा रहने के लिए, अलाइव रहने के लिए हमारे बॉडी में लाइफ प्रोसेसेस होना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं इसमें लाइफ प्रोसेसेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बेसिक प्रोसेसेस होते हैं, ठीक है। तभी हमारे बॉडी का मेंटेनेंस होता है। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस आर न्यूट्रिशन, रिस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रिएशन। ये सारे बेसिक लाइफ प्रोसेसेस हैं। ऐसे न्यूट्रिशन के बारे में, इज़ द प्रोसेसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स। न्यूट्रिशन में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा फूड को टेक किया जाता है। फूड क्या क्या करते हैं ऑर्गेनिजम्स? फूड को टेक करते हैं, लेते हैं, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, और उस फूड का यूज़ करते हैं, बाय द बॉडी के द्वारा, फॉर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस के लिए न्यूट्रिशन क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को लेते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो क्या करते हैं? फूड को इंटेक करते हैं। इंटेक करने के बाद उस फूड का यूटिलाइजेशन करते हैं, मीन्स उस फूड का यूज़ करते हैं बॉडी के थ्रू, तो उसे क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन। नेक्स्ट, रिस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ बर्न इन द सेल ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जब आप फूड खाते हो तो वो क्या होता है? एनर्जी के रूप में रिलीज़ होता है, और उस एनर्जी को हमारे बॉडी के जो सेल्स हैं वो यूज़ करते हैं। किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। जब हम ऑक्सीजन को इंटेक करते हैं तो हमारा फूड क्या होता है? हमारे फूड का जो से कॉम्प्लेक्स अमाउंट है वो सिंपल फॉर्म में चेंज होता है, और उससे एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। उस एनर्जी को हमारे बॉडी के सेल्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर कैरिड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ट्रांसपोर्टेशन में ऐसा होता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट क्या करते हैं? कैरी करते हैं, ठीक है। ये कैरी कौन करता है? ब्लड। और ये ब्लड क्या करते हैं? ये सारे चीज़ को वन पार्ट से बॉडी के दूसरे पार्ट में पहुंचाते हैं, कैरी करवाने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। नेक्स्ट, एक्सक्रिएशन इज़ द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी। एक्सक्रिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जितने भी हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बॉडी से रिमूव करते हैं, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो ये सारे क्या हैं? कॉमन लाइफ प्रोसेसेस हैं। ये लाइफ प्रोसेसेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत बेसिक होते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो हम अलाइव नहीं रहेंगे, हम जिंदा नहीं रहेंगे। नेक्स्ट, जैसे कि यहाँ पे ये लाइफ प्रोसेसेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रिशन में कुछ फूड्स को इंडिकेट किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन में ब्लड है, ये क्या है? रिस्पिरेशन, ये लंग्स है, ये है एक्सक्रिएशन, ठीक है। इससे वेस्ट मटेरियल से बाहर निकलता है, देखिए डाइजेशन प्रोसेस में। इसके बाद ये रिप्रोडक्शन, ये क्या है? ओवम, ये है स्पर्म, इसमें रिप्रोडक्शन होता है मेल एंड फीमेल में। ये है देखिए मेटाबॉलिज्म, फूड क्या हो रहा है? इसके अंदर फूड का डाइजेशन हो रहा है, मेटाबॉलिज्म, ठीक है। नेक्स्ट अब पढ़ेंगे क्राइटेरिया ऑफ लाइफ। क्राइटेरिया ऑफ लाइफ, तो लाइफ का क्राइटेरिया मोस्टली कॉमन है। अगर आप प्लांट और एनिमल्स में कंपैरिजन करोगे कि कुछ उनका एक लिविंग कैरेक्टर बताएं, तो आप क्या बोलोगे? आपके माइंड में हमेशा रहेगा कि प्लांट जो होते हैं वो ग्रोथ करते हैं, और जो एनिमल्स होते हैं वो मूवमेंट करते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स मूवमेंट कभी नहीं करेंगे, क्योंकि प्लांट्स के लेग नहीं होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग्स के, एनिमल्स के लेग होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे, वो ग्रो करेंगे, बढ़ेंगे, उसकी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। तो ये दोनों हो जो है लाइफ का क्राइटेरिया, ग्रोथ करना, मूवमेंट, दोनों कॉमन है, ठीक है, एक तरह से कॉमन है। अब पढ़ेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन, द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स टेक्स इन फूड। ये एक ऐसा प्रोसेस है, हमने अभी न्यूट्रिशन के बारे में कुछ थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है।
द प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड। ऐसे प्रोसेस में ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फूड को टेक करते हैं, देन यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी। ठीक है, फिर उसको यूटिलाइज करते हैं, तब उनको क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है फॉर ग्रोथ, रिपेयर, मेंटेनेंस। किसके लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, एंड एक्सक्रीट द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। उसके बाद क्या होता है, बॉडी से जो वेस्ट मटेरियल है वो रिमूव हो जाते हैं एक्सक्रीट के द्वारा। यानी न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स फूड को इंटेक करते हैं, फिर यूटिलाइज करते हैं, फिर वो एनर्जी उनको मिलता है, और वो एनर्जी किस में यूज़ होता है, हमारे बॉडी के ग्रोथ में, रिपेयर में, मेंटेनेंस में। ठीक है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर एक्सक्रिएशन के द्वारा क्या होता है, उस वेस्ट मटेरियल का रिमूव हो जाता है हमारे बॉडी से। देखिए ये है न्यूट्रिशन। देखिए ये क्या है, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बहुत सारे फूड्स को इंडिकेट किया। देखिए कितने सारे फूड्स हैं, आप देख ही रहे हो कितने सारे फूड्स हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। हमने न्यूट्रिशन पढ़ा, न्यूट्रिशन के टाइप भी तो होंगे। ठीक है, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। 1 नंबर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, देन नेक्स्ट हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी न्यूट्रिशन के 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटो मीन्स सेल्फ यानी खुद, ट्रॉफिक मीन्स नरिशमेंट। आप नरिशमेंट को न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का ऐसा टाइप जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, फूड को खुद बनाते हैं, प्रिपेयर इट्स ओन फूड। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जैसे एग्जाम्पल प्लांट्स, एल्गी, ये दोनों एग्जाम्पल है। ठीक है, और ये दोनों जो हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का यूज़ करते हैं। यानी इनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स और एल्गी क्या करते हैं, ये अपना फूड खुद तैयार करते हैं, अपना फूड खुद बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, इसमें कुछ प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट, सिंथेसिस मीन्स कंबाइन मतलब जोड़ना। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस होता है लाइट, सिंथेसिस मीन्स कंबाइन। ठीक है, ये प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करते हैं, ये प्लांट्स, एल्गी यानी ऑटोट्रॉफिक जो भी हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं। अब इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो वो रॉ मटेरियल क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, यानी ये दोनों रॉ मटेरियल है। इन दोनों चीज़ का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस होता है और प्लांट्स क्या करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इन प्लांट्स। यहाँ पे देखिए फोटोसिंथेसिस हो रहा है। आप लोग क्लास 6 से पढ़ते आ रहे हो, मीन्स आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि फोटोसिंथेसिस क्या होते हैं। और हरी लिप्स में, ग्रीन लिप्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। तो आप फिर से जान जाओ, जैसे ये प्लांट है, ये रूट्स हैं। ठीक है, ये सॉइल है, सॉइल में मिनरल्स हैं, वाटर हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे सनलाइट है, तो सनलाइट के थ्रू क्या निकल रही है, रे, सनलाइट यानी लाइट एनर्जी। ठीक है, और CO2 कहाँ है, हमारे इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट से CO2 कहाँ जा रहे हैं, प्लांट्स में। ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन रिमूव हो रहे हैं, यानी ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं प्लांट से, कहाँ पे, इन्वायरमेंट में। ठीक है, उसके बाद देखिए ये रूट है, ये वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं और कहाँ तक पहुँचाएंगे, प्लांट्स के स्टीम में, लीफ में। ठीक है, और ग्लूकोज क्या है, फूड है, कहाँ पे इंडिकेट किया गया है, लीफ में। यानी प्लांट्स फूड के रूप में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज, और जो कहाँ पे स्टोर होता है, लीफ में। यहाँ पे देखिए एक लीफ है और लीफ ग्रीन कलर का है, यानी क्लोरोफिल इन लीफ। इस लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट है,
क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है। कैसा पिगमेंट? ग्रीन पिगमेंट। और ये ग्रीन पिगमेंट इसलिए होता है क्योंकि लीफ का कलर ग्रीन है, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंट के कारण लीफ का कलर ग्रीन होता है, यानी ये पिगमेंट के कारण। नेक्स्ट, जैसे यहाँ इक्वेशन है, जब ये फूड बनाते हैं तो आप इसे इक्वेशन के थ्रू भी याद कर सकते हो। जैसे कि CO2 यानी कार्बन का 6 मॉलिक्यूल्स प्लस 12 H2O हाइड्रोजन का 12 मॉलिक्यूल्स, यानी कि CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब वाटर। ठीक है, किसके प्रेजेंट में? देखिए किसके प्रेजेंट में? क्लोरोफिल के प्रेजेंट में और सनलाइट के प्रेजेंट में क्या बनाया? ग्लूकोज। C6H12O6 ये फॉर्मूला ग्लूकोज का होता है, प्लस 6O2 प्लस H2O। तो प्लांट्स जो होते हैं ये यूज़ किए, उसके बाद बाय प्रोडक्ट क्या निकला? ये निकला, यानी उसने ग्लूकोज बनाया, फूड को बनाया, उसके बाद O2 रिलीज़ किया, फिर H2O भी रिलीज़ किया। ठीक है, तो ये है आपका इक्वेशन। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन को इंडिकेट किया गया है कि कितने कितने मॉलिक्यूल्स कहाँ कहाँ से आए हैं। ठीक है, देखिए ये वाला, जैसे कि कार्बन, देखिए कार्बन का 6 मॉलिक्यूल यहाँ है, कार्बन का 6 मॉलिक्यूल यहाँ है। ठीक है, ऐसे ही ये इक्वेशन कंप्लीट हुआ है। अब एनर्जी कन्वर्शन, तो एनर्जी कन्वर्शन मीन्स प्लांट्स जो होते हैं लाइट एनर्जी को हम लोग सोलर एनर्जी भी कहते हैं। तो ये लाइट एनर्जी को तो लेते हैं, लेकिन वो चेंज किस में करते हैं? केमिकल एनर्जी में। सन से उन्होंने लाइट लिया, प्लांट से लाइट लिया, ठीक है, तो उस लाइट एनर्जी को वो चेंज किया उसने केमिकल एनर्जी में, यानी प्लांट्स केमिकल एनर्जी के रूप में लाइट एनर्जी को यूज़ करते हैं। रोल ऑफ क्लोरोफिल, अभी अभी हमने बताया क्लोरोफिल के बारे में, वो ग्रीन पिगमेंट होता है। तो ये क्लोरोफिल का वर्क क्या होता है, रोल क्या होता है, इसकी भूमिका क्या होती है? टू ट्रैप द सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी कि ये जो प्लांट्स के लीफ होते हैं इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं, और वो लीफ क्या करते हैं? सनलाइट क्या करते हैं? सनलाइट को ट्रैप करते हैं, यानी सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं। ठीक है, किसके लिए करते हैं? फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट, फैक्टर फॉर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के लिए क्या क्या फैक्टर होते हैं? ठीक है, उसके क्या क्या कारक होते हैं? जैसे कि फैक्टर क्या है? CO2 चाहिए, वाटर चाहिए, लाइट चाहिए, फिर टेम्परेचर भी चाहिए, ये सारे चीज़ चाहिए, ये सारे फैक्टर हैं। ठीक है, टेम्परेचर क्यों चाहिए? अगर हाई टेम्परेचर होगा तब सनलाइट आएंगे तभी तो लाइट एनर्जी को वो प्लांट्स क्या करेंगे? केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड रॉ मटेरियल है, अभी अभी हमने पढ़ाया। नेक्स्ट, स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में क्या स्टेप होते हैं? फर्स्ट स्टेप है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, यानी कि फर्स्ट में क्लोरोफिल के द्वारा लाइट एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब किया जाता है। क्लोरोफिल मतलब लीफ, यानी लीफ में वो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, यानी क्लोरोफिल के थ्रू लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है। फर्स्ट स्टेप। देन सेकेंड स्टेप, कन्वर्शन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है? जब लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तब उसको क्या किया जाता है? केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया जाता है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, वाटर क्या है? H2O, वाटर का फुल क्या है फॉर्मूला? H2O। तो इसमें क्या होता है? वो ब्रेक कर जाते हैं, स्पिल्ट कर जाते हैं, यानी स्पिल्टिंग हो जाता है, वो टूट जाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है स्पिल्टिंग में? वो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करनेंगे? फटने लगते हैं, उन दोनों का बंटवारा होने लगता है, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अलग हो जाते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ पे क्या होता है? रिडक्शन मतलब कमी,
कार्बन डाइऑक्साइड की जब कमी होने लगती है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है टू कार्बोहाइड्रेट, यहाँ पे CO2 का यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है कार्बोहाइड्रेट के रूप में चेंज हो है, वहाँ पे रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की जब कमी हो जाती है टू कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। जैसे कमी होगी जब प्लांट्स क्या करेंगे, CO2 का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने क्या बताया था कि प्लांट्स क्या करते हैं, फूड के रूप में ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज जो है एक कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट का ही पार्ट होता है ग्लूकोज, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स होता है, ग्लूकोज क्या होता है, सिंपल होता है, ठीक है। तो हम प्लांट हमेशा सिंपल फूड को ही बनाएंगे, यानी ग्लूकोज को ही बनाएंगे। तो वो क्या करते हैं, CO2 का यूज़ कर लेते हैं, जब रिडक्शन होने लगता है तो वो कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाता है, यानी जब वो फूड बनाने में यूज़ कर लेते हैं CO2 का, ठीक है। ये 3 प्रोसेस है। देखिए यहाँ पे एक सेक्शन है, लिफ का एक सेक्शन है, ये सेक्शन माइक्रोस्कोप से देखने को मिलेगा, आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। जैसे ये लिफ है, ठीक है, लिफ का ये वेन है, ठीक है, ये सब वेन है, ये मिड रिब है, लैमेला है, ये लैमेला मतलब जो स्पेस वाला, जो स्पेसियस जगह है वो लैमेला कहलाता है। और ये लिप ब्लेड है, मतलब लिप ब्लेड या लैमेला एक ही चीज़ होता है, वो स्पेसियस चीज़ कहलाता है। ये वेन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फ्लोएम जाइलम यानी वास्कुलर बंडल, वास्कुलर टिश्यू, ये टिश्यू है दोनों, फ्लोएम एंड जाइलम, ठीक है। एज यू नो डैट फ्लोएम और जाइलम के बारे में आप पहले से जानते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट है ये है क्यूटिकल, ऊपर वाला पार्ट, पैक्सी क्यूटिकल, ठीक है। अपर इपिडर्मिस, इपिडर्मिस एक लेयर होता है, उसको ढक के रखता है ये, ठीक है। देखिए जितने भी आपको ये डॉट डॉट ड्रॉपलेट्स टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इस सब में, ये क्लोरोप्लास्ट है। फिर ये जो स्पेसियस जगह है ये सारे एयर स्पेसेस है, यहाँ से एयर पहुँचती है। और यहाँ पे देखिए गार्ड सेल है, गार्ड सेल यानी ये क्या करते हैं, गार्ड का काम करते हैं, ठीक है। ये देखिए ये लोअर, ये अपर एपिडर्मिस इनको कवर करके रखे हुए हैं, ये लोअर एपिडर्मिस यानी नीचे वाले पार्ट को कवर करके रखे हुए हैं, यानी एक लीफ का ये स्ट्रक्चर है, देखिए लीफ का ये स्ट्रक्चर है। क्रॉस सेक्शन काटने पर इसे ऐसा दिखेगा। नेक्स्ट, इफ़ यू केयरफुली ऑब्जर्व ए क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ अंडर द माइक्रोस्कोप, जब आप केयरफुली तरीके से माइक्रोस्कोप में लीफ के क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो आप नोटिस करोगे, यू विल नोटिस दैट सम सेल्स कंटेन ग्रीन डॉट्स। तो आप नोटिस करोगे कि वहाँ पे कुछ ग्रीन डॉट्स दिख रहे हैं। दिस ग्रीन डॉट्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिल्स, इज कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, विच कंटेन क्लोरोफिल। अभी अभी हमने बताया, जैसे अभी अभी हमने बताया था कि ये जो ग्रीन डॉट्स हैं, ये ग्रीन डॉट्स हैं, ये क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं वो किसको कंटेन करके रखते हैं, क्लोरोफिल को, ठीक है। जितने भी सारे आपको डॉट्स दिख रहे हैं, ग्रीन ग्रीन डॉट्स, ठीक है, ये डॉट्स क्लोरोप्लास्ट कहलाएंगे। और क्लोरोप्लास्ट कंटेन करते हैं क्लोरोफिल को, जिसके कारण लीफ का जो कलर होता है वो ग्रीन होता है। ठीक है, विच कंटेन क्लोरोफिल। अब गैसियस एक्सचेंज, ये गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, जैसे कि प्लांट्स जो गैस को यूज़ करते हैं, CO2 का यूज़ करते हैं, बाय प्रोडक्ट में हमको क्या मिलता है, ऑक्सीजन, ठीक है। CO2 को इन्वायरमेंट से लेते हैं प्लांट्स एंड बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं ब्रीथिंग के लिए, ठीक है। इसके बाद स्टोमेटा, गैसियस एक्सचेंज में स्टोमेटा का बहुत बड़ा रोल होता है। स्टोमेटा आर टेनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ, लीफ के सरफेस पर एक टीनी टीनी छोटे छोटे, बहुत सारे छोटे छोटे टीनी पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसे स्टोमेटा कहते हैं। मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन द लीव्स थ्रू दीज स्टोमेटा पोर्स फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस। गैसियस एक्सचेंज का मैसिव अमाउंट में मतलब आप देखोगे अधिकांश
अधिकतर अधिकतर आप देखोगे कि गैसियस एक्सचेंज जो होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। लिप्स में जो प्रेजेंट होते हैं टीनी पोर्स उसे स्टोमेटा कहा जाता है और स्टोमेटा के थ्रू ही गैसियस एक्सचेंज होते हैं। किस पर्पस के कारण? फोटोसिंथेसिस के कारण। यानी फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। वो गैसियस एक्सचेंज किसके कारण होता है? स्टोमेटा के कारण, यानी स्टोमेटा के द्वारा होता है। स्टोमेटा के द्वारा गैसियस एक्सचेंज होते हैं लिफ में। किस पर्पस के? फॉर द पर्पस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के लिए। नेक्स्ट, ये है स्टोमेटा। ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर, ये दोनों स्टोमेटा का फिगर है। तो देखिए यहाँ पे तो स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इसे गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल मतलब गार्ड का काम करने वाला, ठीक है। द्वारपाल, जिसे हम लोग द्वारपाल कहते हैं, गार्ड, ठीक है। जस्ट लाइक ये द्वार का सेल है, गेट का सेल है। उसके बाद ये बीच वाला जो आपको पोर दिख रहे हैं वो स्टोमेटल पोर है। यानी ये आपको जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है। बस दोनों में क्या अंतर है? यहाँ का स्टोमेटल पोर क्या है? ओपन है, और देन इसका स्टोमेटल पोर क्लोज है, इसीलिए ये ओपन, ये क्लोज स्टोमेटल पोर कहलाते हैं। अब जानेंगे ये गार्ड सेल क्या होते हैं, इनका क्या रोल होता है। गार्ड सेल, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर इज ए फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल्स। यानी कि इस पोर का, ये जो पोर होता है, इस पोर को बंद करना और क्लोज करने का काम ये गार्ड सेल करते हैं, ठीक है। द गार्ड सेल स्वेल व्हेन वाटर फ्लो इनटू दैम काउजिंग द स्टोमेटल पोर टू ओपन। जब इसके अंदर वाटर आते हैं तो ये क्या करने लगते हैं? गार्ड सेल स्वेल करने लगते हैं, फूलने लगते हैं। जैसे फूलने लगेंगे तो ये स्टोमेटल पोर क्या होने लगेंगे? ओपन होने लगेंगे। ये खुद ओपन हो जाएंगे क्योंकि इसके अंदर वाटर इंटर कर गया। वाटर के इंटर करते ही ये वाला पार्ट फूल जाता है और ये ओपन हो जाते हैं पोर। सिमिलर द पोर्स क्लोज इफ द गार्ड सेल श्रिंक। जैसे ही जब वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, लिफ को जब वाटर की ज़रूरत नहीं होती, जब लिफ फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं तब उन्हें वाटर की ज़रूरत नहीं होती है, या CO2 की ज़रूरत, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है, तो उस टाइम क्या होगा? गैसेस एक्सचेंज कम होगा, तो ये पोर क्या हो जाएंगे? क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द प्लांट्स क्लोज these pores when it does not need carbon dioxide for photosynthesis। आपको पता है कि प्लांट्स डे टाइम में फोटोसिंथेसिस करते हैं बिकॉज डे टाइम में सनलाइट होते हैं, लेकिन नाइट टाइम में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं क्योंकि नाइट टाइम में तो सनलाइट नहीं होते हैं, तो उस टाइम उन्हें फोटोसिंथेसिस नहीं करना होता है, तो उस समय उन्हें CO2 की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वो क्या हो जाते हैं? उनके पोर क्लोज हो जाते हैं। जैसे कि नेक्स्ट है, ऑटोट्रॉप्स ऑल्सो नीड अदर रॉ मटेरियल्स फॉर बिल्डिंग देयर बॉडी। ऑटोट्रॉप्स को पता है आपको कि ऑटोट्रॉप्स खुद खाना बनाते हैं, ठीक है, और खाना बनाने के लिए, ठीक है, उसे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तभी तो उनका बॉडी बिल्डअप करेगा, तभी तो उनका बॉडी ग्रोथ करेगा। ऑटोट्रॉप्स जैसे प्लांट्स को ग्रोथ करने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, ठीक है। फूड बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होना चाहिए। वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप फ्रॉम द सॉइल बाय द रूट्स इंडस्ट्रियल प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस में वाटर का जो यूज़ करते हैं प्लांट्स, वो कहाँ से लेते हैं? सॉइल से, ठीक है। तो प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो क्या करते हैं? सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट तक पहुँचाते हैं, प्लांट्स के सारे पार्ट्स तक पहुँचाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। सॉइल में कुछ अदर मटेरियल्स भी होते हैं लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड आयरन, मैग्नीशियम। ये सब भी बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल्स होते हैं
जो उसको प्लांट्स यूज़ करते हैं। नाइट्रोजन इज़ एन इसेंशियल एलिमेंट्स यूज इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। नाइट्रोजन जो होते हैं वो बहुत ही इसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, बहुत ज़रूरी वाले एलिमेंट्स होते हैं, ज़रूरी एलिमेंट्स होते हैं, बहुत आवश्यक एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो प्लांट्स के लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये नाइट्रोजन के एलिमेंट्स क्या करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है, और कुछ एक्स्ट्रा जो एलिमेंट्स है या कंपोनेंट्स है या कंपाउंड्स है उनका भी सिंथेसिस करते हैं। दिस इज़ टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स, ठीक है, और इट इज़ टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन को, जैसे कि नाइट्रोजन को किस रूप में यूज़ करेंगे, वो नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स के रूप में, नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स के रूप में, और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जैसे कि बैक्टीरिया, क्योंकि आपको पता है या नहीं जानते हैं तो अब जान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है 78% में पाया जाता है। तो प्लांट्स कभी भी नाइट्रोजन को डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए प्लांट्स जो लिग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनके रूट्स में कुछ बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, लाइक राइजोबियम बैक्टीरिया। वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स में चेंज कर देते हैं और कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं, और वो उसको क्या करते हैं, मिट्टी में मिक्स कर देते हैं, जिससे क्या जाता है, प्लांट्स नाइट्रोजन का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को चेंज कर देते हैं। यानी बैक्टीरिया का बहुत बड़ा रोल होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रिक और नाइट्रेट्स में चेंज करना। नेक्स्ट, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होते हैं, पहला पढ़ा हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब नेक्स्ट है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरो मीन्स अदर, ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट या न्यूट्रिशन, आप न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं। द काइंड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म डू नॉट सिंथेसाइज इन देयर ओन फूड। ये ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन है, मतलब ये न्यूट्रिशन का ऐसा टाइप है जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ओन फूड मतलब फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं करते हैं, खुद फूड नहीं बनाते हैं, बट दे डिपेंड फॉर देयर एनर्जी अदर एनिमल्स और प्लांट्स। बट फूड के लिए वो अदर एनिमल्स पे और अदर प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सब जो हैं खाना तो खुद नहीं बनाते हैं, पर जिंदा रहने के लिए उन्हें एनिमल्स और प्लांट्स पे डिपेंड रहना पड़ता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। 1 नंबर पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, 2 नंबर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, 3 नंबर होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक मीन्स परजीवी, पारा मतलब पैरासाइट मतलब परजीवी, मतलब दूसरे पे आश्रित रहना, दूसरे पे आश्रित रह के न्यूट्रिशन लेना। सैप्रोफाइटिक मतलब वेस्ट मटेरियल, यानी सैप्रोफाइट्स। वो सैप्रोफाइट्स क्या हो सकता है, सड़े हुए पत्ते, सड़े हुए एनिमल्स के वेस्ट, इसके ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं इनसे वो क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, सैप्रोफाइटिक। होलोजोइक न्यूट्रिशन, होलोजोइक ऐसे न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को लेते हैं, नहीं होल फूड को लेते हैं। देन वो होल फूड जब बॉडी के अंदर जाता है तो वो सिंपल फॉर्म में चेंज होता है। इसमें बहुत सारे एंजाइम्स भी अपना रोल प्ले करते हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल बनाने में।
तो फर्स्ट पढ़ेंगे पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और इसमें ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी से ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, फूड को ऑब्टेन करते हैं, फूड को प्राप्त करते हैं। विच लिव आउटसाइड और इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के आउटसाइड में भी रहते हैं और इनसाइड में भी रहते हैं। एग्जाम्पल होस्ट, जैसे कि होस्ट मीन्स, होस्ट उसको कहते हैं जिसमें जो एनिमल्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनसे वो फूड लेते हैं। जस्ट लाइक मान लो आप होस्ट हो और मॉस्क्यूटो पैरासाइट है, तो मॉस्क्यूटो आपके ऊपर आपका ब्लड पीता है, ठीक है, आपका ब्लड सक करता है मॉस्क्यूटो, तो आप होस्ट हुए और मॉस्क्यूटो जो हुआ वो पैरासाइट हुआ, क्योंकि जब तक उसको ब्लड नहीं मिलेगा तब तो वो जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि वो आपके बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है। इसीलिए पैरासाइटिक न्यूट्रिशन में एग्जाम्पल होस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप पढ़ाऊँगी, तब तक के लिए बाय बच्चों।